मनीष जी जेल में हैं और बिहार के अंदर सर वो जज्बा नहीं दिख रहा है, कोई चीज़ वायरल नहीं हो रही, किसी का भला नहीं हो रहा है, नहीं तो कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। और इन तमाम चीज़ों पर मुझे न्यायालय पर और सबको मान्य न्यायालय पर भरोसा है। बहुत सारे जो लोग हैं रवि भाई इसका भी विरोध कर रहे हैं। वो है छछूंदर लोग, वो सलमान, शाहरुख, सूद, जितने भी आलिया, दीपिका, कंगना, ये जितने लोग थे ये सब जो है एक ही तरीके से हो गए हम लोग। तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों को मारा काटा पीटा जा रहा है, तो ये खबर कहाँ से आई? न्यूज अखबारों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई, वो साफ सफेद कुर्ता पहन के अभी भी घूम रहे हैं। तो यही सवाल है कि छोटे लोगों को क्यों टारगेट किया जाता है, बड़े लोग आज भी क्यों खुले में घूमते हैं और 2-2 करोड़ लोग एक साथ देख रहे हैं। तो ये भोजपुरी भाषी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड के लोगों के लिए गर्व की बात है। मनीष जी सही हैं या गलत हैं आपके नज़रों में? मनीष जी सही हैं या गलत? नमस्कार, प्रणाम। मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम कहाँ मौजूद हैं मायने नहीं रखता है, हम किससे वार्तालाप करने जा रहे हैं और किस टॉपिक पे वार्तालाप करने जा रहे हैं ये मायने रखता है। हमारे साथ वार्तालाप करने के लिए मौजूद हैं, पहचान के मोहताज नहीं है, टाइम्स ऑफ अयोध्या के पत्रकार हैं रवि भट्ट। बिहार में जो 2 टॉपिक है बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। पहला जो टॉपिक है वो भोजपुरी भाषा में आईपीएल को क्या बोलते हैं कि दिखाया जा रहा है, और दूसरा जो बहुत अहम टॉपिक है वो है मनीष कश्यप। और एक टॉपिक आज और ट्रेंडिंग में आ गया है कि ट्विटर, जो भी मतलब कि ट्विटर चलाते हैं, जो बहुत बड़े नेता हों, अभिनेता हों, पॉलिटिशियंस हो, सबका ब्लू टिक हट गया है। इसके ऊपर हम क्या बोलते हैं कि चर्चा करेंगे रवि भट्ट जी से। रवि जी, सबसे पहले आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और पूछिए सवाल। रवि जी, सबसे पहला सवाल तो यही होगा, मनीष जी सही हैं या गलत हैं आपके नज़रों में? मनीष जी सही हैं या गलत, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है। सब लोग जानते हैं कि मनीष जी गलत हैं या सही। मनीष जी सही काम किए थे या गलत काम, ये किसी से नहीं छुपा हुआ है, जग जाहिर है, सब कोई जानते हैं। मैं उसको अपनी भाषा में नहीं बताना चाहता हूँ, और अगर मैं कोई हूँ नहीं कि उनके ऊपर मैं व्याख्यान करूँ या मैं डिसाइड करूँ कि वो सही है या गलत है। देखिए, माननीय कोर्ट में फैसला है और न्यायपालिका पर सबको भरोसा है। इस देश की न्यायपालिका पर हमको भी भरोसा है, मनीष कश्यप को, बिहार सरकार को, तमिलनाडु सरकार को भी, आपको भी भरोसा होगा। देश के बच्चा बच्चा को माननीय न्यायपालिका पर भरोसा है। तो न्यायपालिका के अंदर अगर माननीय न्यायालय में, माननीय कोर्ट में ये जो है बातें कही जा रही हैं और वहां पर ये पूरा मामला चल रहा है, तो हमको नहीं लगता है कि हमको तीखा टिप्पणी इसके ऊपर करना चाहिए। हालांकि मनीष कश्यप जी क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं ये सबको पता है, इसमें ज्यादा चर्चा ना किया जाए, मामले में ज्यादा तुलना दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। मुझे पता है अगर मनीष कश्यप जी गलत होंगे तो माननीय कोर्ट उनको दोषी बताएगा, अगर वो सही होंगे तो माननीय कोर्ट उनको सही साबित करके जो है उनको बाइज्जत बरी करेगा। लेकिन ये जो अभी तक का पूरा ये प्रकरण है, पूरी प्रक्रिया है, ये सब कोई जानता है कि क्या कैसे हुआ, तमिलनाडु में कैसे हुआ, वहाँ की पूरी घटनाएं कैसे घटी, तो ये कैसे वीडियो बना। तो हम कोई डिसाइड करने वाले कोर्ट है नहीं, हम एक आम आदमी है, और आम आदमी जो है कुछ हद तक अपनी बातें रख सकता है जब तक न्यायालय में बातें ना हो। तो अभी माननीय न्यायालय में बात हो रही है, तो हमको नहीं लगता कि हमको इसमें बोलना चाहिए, ज़्यादा कुछ कहना चाहिए। लेकिन ये बात पता है कि मनीष जी जो कर रहे थे वो कहीं ना कहीं लोगों में बहुत अच्छा रिस्पांस था, और इसके बाद सरकारों को वो बातें अच्छी नहीं लग रही थी जो मनीष जी कर रहे थे। और यही कारण है कि कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से उनको जेल में जाना पड़ा है। बाकी विगत 1 महीना हो गया है लगभग मनीष जी जेल में हैं, और बिहार के अंदर सर वो जज्बा नहीं दिख रहा है, कोई चीज़ वायरल नहीं हो रही, किसी का भला नहीं हो रहा है। नहीं तो जिस प्रकार से वो लोगों को भी पता है कि वो बाहर थे तो हर हफ्ते कोई ना कोई टॉपिक उठता था, किसी का मदद होता था, तो उनके ना रहने से ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं लोगों को खल रही हैं, और उससे लोग थोड़ा परेशान हैं। अच्छा रवि भाई, एक बात बताइए कि जो भी तमिलनाडु प्रकरण हुआ, मतलब कि मार्च के महीने में या फिर फरवरी लास्ट के महीने में, सिर्फ मनीष जी पे ही केस क्यों? हिंदुस्तान जैसे बड़े बड़े अखबार, दैनिक भास्कर जैसे बड़े बड़े अखबार ने भी खबर चलाया, उन लोगों पे क्या होनी चाहिए? देखिए, यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि हम लोग को न्यूज ऑफ सोर्स क्या है। हमारा न्यूज ऑफ सोर्स बड़े बड़े राष्ट्रीय मीडिया हैं, राष्ट्रीय अखबार है, पत्रिका है, राष्ट्रीय न्यूज चैनल है, मेन स्ट्रीम मीडिया, हमारे सोर्स वो हैं। और जब वो खबर छापते हैं उन्हीं को देखकर हम लोग दिखाते हैं भाई कि चलिए यहाँ ये चीज़ हुई, हम भी दिखाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य का बात यही है कि छोटे प्यादों को ही जो है टारगेट किया जा रहा है। बड़ी मछलियाँ आज भी खुले में जो है तैर रही हैं, तो बड़ी मछलियों को कब पकड़ा जाएगा?
क्या अगर मनीष कश्यप, रवि भट्ट या आप जैसे अन्य जैसे पत्रकार, यूट्यूबर तक ये खबर पहुंची कि तमिलनाडु में प्रवासी मजदूरों को मारा काटा पीटा जा रहा है, तो ये खबर कहां से आई? ये सवाल है ना, और इस सवाल का जवाब अभी तक नहीं मिला है। किसी ने तो छापा, मुख्यमंत्री जी ने लिखा कि न्यूज पत्रों के माध्यम से मुझे जानकारी मिली, पता चली। तो वो कौन से न्यूज अखबार थे जिनके माध्यम से उनको जानकारी मिली और उन न्यूज अखबारों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई? वो साफ सफेद कुर्ता पहन के अभी भी घूम रहे हैं। तो यही सवाल है कि छोटे लोगों को क्यों टारगेट किया जाता है, बड़े लोग आज भी क्यों खुले में घूमते हैं? इन सवालों का जवाब मुझे पता है कि माननीय कोर्ट में अच्छे से मिलेगा लोगों को, और इस पर भी सवाल जो है माननीय न्यायालय पूछेगा कि आखिर मनीष कश्यप या अन्य यूट्यूबर्स और पत्रकार को ये खबर कहां से मिली, कौन से वो वीडियो थे जो सर्कुलेट हुए, किसने किए, किस आईपी एड्रेस से हुए, कहां से किए, किस तरीके से वायरल हुए, और जिन लोगों ने वायरल किया क्या उनको गिरफ्तारी की गई? तो ये तमाम चीजें हमको लगता है कि माननीय कोर्ट में पूछा जाएगा और न्यायालय इसके ऊपर बारीकी से और निगरानी से ध्यान रखेगा कि पहले इस खबर को प्रमुखता के साथ किसने चलाया, इसके बाद इन लोगों तक खबर कैसे पहुंची। ये हमको लगता है माननीय न्यायालय में ये भी सवाल अहम होगा। अच्छा, सवाल ये भी अहम है, विपक्ष के जितने भी क्या बोलते हैं कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उन्होंने भी अपने ट्विटर हैंडल पे एकदम प्रमुखता से इस खबर को दिखाया कि तमिलनाडु में बिहारियों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, काटा जा रहा है। राजनेता का मतलब होता है पलटना। देखिए, राजनेता बात कोई कर रहा है, इसके बाद दूसरे दिन आपके ही खिलाफ वो बोलने लग जाएंगे, वो किसी को नहीं पता। सबसे पहले अगर किसी ने इसको बड़ी प्रमुखता के साथ खबर चला, मतलब ट्विटर पे ट्वीट किया, सरकारों को घेरने का प्रयास किया, तो वो जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जी थे। उन्होंने घेरने का प्रयास किया। मैं तो उनके साथ गया, मैंने देखा भाई कि वो पीड़ित परिवार के घर पहुंच रहे हैं, रुपया बांट रहे हैं, लाखों में हजारों में जनसैलाब उमड़ रहा है, 8-8 10-10 गाड़ी जा रही है। लेकिन बाद में वही मुकर गए कि जो है ये ऐसे कैसे हो गया, जिन लोगों ने ये तो अफवाह, अरे भाई अफवाह थी तो आप लोग गए क्यों वहां पे? आप लोग पहले जांच पड़ताल क्यों नहीं किया? पहले जांच पड़ताल क्यों किया? आप क्यों ट्वीट कर रहे थे? तो इन चीजों का ध्यान उन लोगों को भी तो रखना चाहिए था ना। जब उन्होंने इन चीजों का ध्यान नहीं रखा तो नेता को देखकर, भाई आप नेता हैं, एक कहते हैं कि देश के समाज सुधारक हैं, राष्ट्र की लकीर हैं, जो लकीर खींचेंगे उसी पर चलेंगे, तो आप जहां जाइएगा वही ना पत्रकार पीछे पीछे आपके जाएंगे। तो कुछ लोगों ने जाने का प्रयास किया, हालांकि बस यही कहूंगा कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और इन तमाम चीज़ों पर मुझे न्यायालय पर और सबको माननीय न्यायालय पर भरोसा है। अच्छा, न्यायालय पे भरोसा है, और स्वाभाविक सी बात है कि कोर्ट में मामला चल रहा है, तो विशेष क्या बोलते हैं कि टिप्पा टिप्पणी करने से परहेज ही है, परहेज किया जाए इस पे, क्योंकि हमको लगता है इस देश में सर्वोपरि है माननीय न्यायालय। सबसे जब सब कहीं से लोग, नेता, मंत्री सब कहीं से हार जाते हैं तो न्यायालय के शरण में जाते हैं, और न्यायालय जो है निष्पक्ष रूप से दोनों पक्षों की बात करता है, और इसके बाद जो दोषी होता है उसको दोषी बताता है, जो सही होता है उसको सही बताता है। तो न्यायालय में इस तमाम चीज़ों की प्रक्रिया अभी चल रही है। हमको लगता है कि इसमें ज़्यादा विचार ना करके माननीय न्यायालय के फैसले का इंतजार करना चाहिए, और मुझे पता है कि माननीय न्यायालय निष्पक्षता के साथ जो है, जैसे उसके दोनों आंखों पर पट्टी बंधी है, वो देख नहीं सकता है, वैसे बिना किसी का पक्ष रखते हुए, बिना भेदभाव के एक इंसान जो है सच्चे इंसान की वो जरूर बात करेगा। अच्छा, ये तो मनीष कश्यप का मैटर हो गया। रवि भाई, आईपीएल चल रहा है पूरे देश में, ठीक है, और जियो सिनेमा पे एकदम तहलका मचा रहा है भोजपुरी लैंग्वेज, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। जिस भोजपुरी को सिर्फ और सिर्फ ढोड़ी घाघरा पेटीकोट ब्लाउज चोली चुन्नी से जाना जाता था, भोजपुरी का लोग उपहास उड़ाते थे कि भाई भोजपुरी में कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें चोली घाघरा पे ही गाना आता है, तो उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा तमाचा है कि भोजपुरी का अस्तित्व इतना है कि भोजपुरी के दर्शकों के लिए स्पेशल इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में कमेंट्री आ रही है, और वहाँ की कमेंट्री में बहुत सारे बादशाह लोग जो भोजपुरी इंडस्ट्री से निकले हैं वो लोग जाकर कमेंट्री कर रहे हैं, और 2-2 करोड़ लोग एक साथ देख रहे हैं। तो ये भोजपुरी भाषी के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश और बिहार झारखंड के लोगों के लिए गर्व की बात है। वैसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी, भोजपुरी भाषी बहुत अच्छा सलील भोजपुरी थे, लेकिन कुछ रोड छाप कलाकारों ने भोजपुरी को बर्बाद और बदनाम कर दिया था। लेकिन मुझे पता है कि आईपीएल के आने से और भोजपुरी कमेंट्री आईपीएल में होने से हमको लगता है कि बहुत अच्छा जो है इसका विस्तार होगा, और जो लोग गलत कर रहे थे, जो लोग गलत बता रहे थे, वो लोग सीखेंगे, और भोजपुरी का और विस्तार होगा, विकास होगा, और सरकारें भी इस पर ध्यान देगी, क्योंकि इसे जो है अनुसूची में भी इसको डालने की मांग चल रही थी। तो इससे हमको लगता है कि बहुत फायदा मिलेगा, और जिस प्रकार से भोजपुरी इंडस्ट्री में तमाम गाने जो है हिट हो रहे थे, और 10-10 में से 7 गाने ट्रेंड कर रहे थे यूट्यूब सेक्शन में, वो कहीं ना कहीं और बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री को बनाएगा। तो 2 करोड़ लोग जो एक साथ देखते हैं
ना सर, वो भोजपुरी के सच्चे चहेते हैं। और मुझे पता है कि भोजपुरी में IPL आ रहा है, तो और भी आगे जो है वर्ल्ड कप भी भोजपुरी में जरूर प्रसारित किया जाएगा, क्योंकि 2 करोड़ दर्शक कोई छोटा मोटा दर्शक नहीं, बहुत बड़ी ऑडियंस है। और भोजपुरी के बहुत सारे जो है खिलाड़ी हैं, अनुकूल रॉय है, इसके बाद जो है ईशान किशन है, पृथ्वी शॉ है, पार्थिव पटेल हैं, इसके बाद मुकेश कुमार हैं गोपालगंज के। तो बहुत सारे ऐसे समस्तीपुर के हैं, उमेश यादव भोजपुरी भाषी हैं, भोजपुरी जहान के लोग हैं, उमेश यादव देवरिया के हैं, सूर्य कुमार यादव जो है वहाँ के हैं, क्या बोलते हैं आपके गाजीपुर के हैं, भदोही के यशस्वी जायसवाल हैं। तो ये तमाम लोग भोजपुरी समाज से आते हैं, और भोजपुरी में कमेंट्री और भोजपुरी खिलाड़ी जब खेलता है तो 4 चांद लग जाता है। अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं रवि भाई, इसका भी विरोध कर रहे हैं। किसका? भोजपुरी कमेंट्री का। वो है छछूंदर लोग, वो लोग छछूंदर लोग हैं, वो उनको लोगों का काम है विरोध करना है, उन लोग का कोई लॉजिक नहीं है। अरे भाई, तुम कहते हो कि भोजपुरी को में गाने में असली, अरे भोजपुरी में कुछ अच्छा हो रहा है तो क्यों उसका विरोध किया जा रहा है? देखिए, मैं तो जो है हॉट स्टार पर इससे पहले IPL आता था, इस बार जियो सिनेमा ने टेंडर लिया है। मैं तो मुकेश अंबानी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने कम से कम भोजपुरी के लोगों को समझा, और फ्री में उन्होंने, आगे चल के वो क्या करे मुझे नहीं पता है, लेकिन 2 करोड़ लोगों को फ्री में भोजपुरी में IPL सुना रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। तो भोजपुरी का ये लग रहा है कि अब विस्तार और विकास अच्छे से हो रहा है, और मुझे पता है कि अब जो है सरकारें तो नहीं, लेकिन प्राइवेट सेक्शन जो है वो इस पर ध्यान दे रहा है। अच्छा, प्राइवेट सेक्शन जो भी है इस पे ध्यान दे रहा है। और आखिरी सवाल मेरा ये होगा कि ट्विटर, एलन मस्क साहब ने सभी का ब्लू टिक हटा दिया है, हाँ। कैसे देखते हैं इसको? उनका कहना है कि जो मतलब कि मीम्स बन रहा है कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो इसका हकदार होगा वही राजा बनेगा। इसमें कोई राजा का बेटा राजा का हकदार नहीं होगा, ये तो वो बिजनेस कर रहे हैं, उसमें राजा का बेटा राजा बनने की कोई बात ही नहीं, वो बिजनेस कर रहे हैं, उसे कहते हैं बिजनेस माइंड। उनको पता था कि हम ट्विटर को इतनी मोटी रकम देकर खरीद रहे हैं, तो सर कैसे पैसा आएगा? तो उन्होंने ये पूरा प्लान बनाया होगा कि जितना ब्लू टिक धारी लोग हैं इन सबको मंगू चंगू पंगू बना देना है, एक ही तराजू में रख देना है, और सबको जो है सब्सक्रिप्शन देना है, 900 रुपया 700 रुपया। देखिए, पहले भी सब्सक्रिप्शन मिलता था और ब्लू टिक मिलता था, लेकिन ब्लू टिक लेने के लिए फेक आर्टिकल छपवाना पड़ता था, तो आर्टिकल वाले को पैसे दो, इसके बाद बीच के बिचौलिए को पैसे देना था। तो एलन मस्क ने यहाँ पर सूझबूझ दिखाई और उन्होंने बिजनेस माइंड लगाया कि भाई बीच के हमारा प्लेटफॉर्म यूज हो रहा है, ब्लू टिक हम दे रहे हैं, पूरी सुविधा हम दे रहे हैं, साला पैसा कोई और ले रहा है ब्लू टिक देने के नाम पर। तो ऐसा करते हैं कि जो है जो पैसा लोग और लोगों को दे रहे हैं वो हमको दें। तो उन्होंने ये पूरी प्रक्रिया बनाई, और मुझे पता है कि अभी अमिताभ बच्चन, सलमान, शाहरुख, सूद, जितने भी आलिया, दीपिका, कंगना, जितने लोग थे, ये सब जो है एक ही तरीके से हो गए हम लोगों की तरह, यानी ये चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू मंगू छंगू बन गए हैं। तो ये लोग का कोई अब अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व है अब जो ब्लू टिक वाला। हाँ, ब्लू टिक वाला, मतलब ब्लू टिक वाला, ये जो ब्लू टिक धारी लोग थे, ये लोग हमारे बराबर आ गए हैं कि भाई हमारा भी ब्लू टिक नहीं था, अब हमारे बराबर कि इनको भी ब्लू टिक लेना है ना, तो पैसा दे के लेना है, और हमको भी पैसा देकर लेना है। तो डोनाल्ड ट्रंप और बिल गेट्स का जब ब्लू टिक छीन गया है, तो एलन मस्क दूर का सोच रहे हैं, ये बात जरूर जग जाहिर है। मतलब बड़ा बिजनेस करने का कुछ प्लान? वो बिजनेस ही करते हैं, उनको हमको लगता है कि अब देखिए ट्विटर पर लत लग गई थी। ट्विटर एक ऐसा ऑफिशियल वेबसाइट था, ऐसा IT था जिस पर बड़े बड़े जाने माने नेता लोग ट्वीट करते थे, और बहुत सारे लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता था, तो रिप्लाई भी बहुत सारे लोगों को मिलता था। तो अब मुझे ये पता है कि इस चीज़ को एलन मस्क बहुत अच्छी तरीके से समझ गए थे, और उन्होंने इसका फ़ायदा उठाया। और एलन मस्क जैसा बिजनेस माइंडेड इंसान कोई आपको नहीं मिलेगा, और उन्होंने सब्सक्रिप्शन 900 रुपये में बेचना शुरू कर दिया है। तो अब भैया ब्लू टिक धारी बनना है आपका, 10 मिलियन 50 मिलियन 100 मिलियन 50 मिलियन वाले फॉलोअर वाले विराट कोहली बेचारे रो रहे हैं कि हमारा ब्लू टिक चला गया है। उनके ऊपर सूर्य कुमार यादव और वरुण धवन सब मजाक बना रहे हैं कि चल गई लो हो भैया। तो अब वही स्थिति है, अब ब्लू टिक धारी बनना है तो सबसे पहले पैसा देना पड़ेगा एलन मस्क को। मतलब कोई भी हो, अमित चौरसिया हो चाहे मोदी जी हो, सभी को पैसा देना पड़ेगा तभी ब्लू टिक मिलेगा। अब एलन मस्क ने ऐसा नियम जारी किया। ऐसा एक और नियम आ गया कि आपको सब्सक्रिप्शन भी लेना पड़ेगा, यानी स्पेशली किसी के ट्वीट आपको देखना है तो उसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, तो वो इंसान सिर्फ और सिर्फ आपको ही दिखाएंगे, यानी फ्री बिजनेस माइंडेड। हालांकि मुझे नहीं पता, मुझे तो लग रहा है कि आगे जो है सबसे पैसा लेकर एलन मस्क जरूर इस पर कंटेंट क्रिएटर को लेकर आएंगे कि आप क्रिएटिविटी दिखाइए, क्रिएटर बनिए। लेकिन हमको नहीं पता है कि यूट्यूब और फेसबुक इंस्टाग्राम के अलावा टिकटॉकर वाले जो है उस पर जाएंगे, कोई ट्विटर पर जाएंगे वीडियो बनाने, तो उसका कोई फ़ायदा है नहीं। लेकिन एलन मस्क जो कर रहे हैं भाई, वो जानबूझ कर रहे हैं, पैसा दिए हैं तो वसूलेंगे तो है ही।
पैसा दिए हैं तो वसूलेंगे तो है ही, ये इनका क्या बोलते हैं कहना है। मनीष कश्यप का जो प्रकरण है वो न्यायालय में चल रही है और न्यायालय पर पूरे देश को भरोसा है, पूरे बिहारवासी को भरोसा है। और जो भोजपुरी में कमेंटेटरी चल रहा है ना, उसका जो विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग होते ही हैं वैसे विरोध करने वाले, क्योंकि वो विरोध नहीं करेंगे तो उनका पेट नहीं भरेगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए, आप भी कुछ अच्छा कर रहे होंगे तो आपके भी आस पड़ोस में होंगे, तो उन लोगों पर ध्यान ना दिया जाए। अच्छा हो रहा है, अच्छा जो विरोध कर रहे हैं वही मैं देख रहा हूँ कि वही आईपीएल कमेंट्री देख रहे हैं। तो अगर सब विरोध ही कर रहे होते तो 2 करोड़ लोग क्यों देखते। जो है आईपीएल ने इंग्लिश कमेंट्री और इसके बाद भोजपुरी कमेंट्री ने हिंदी कमेंट्री का टीआरपी डाउन कर दिया है। तो ये बड़ी बात होनी चाहिए, भोजपुरी भाषी लोगों के लिए गर्व का विषय होना चाहिए। इस पर विरोध का कोई पक्ष नहीं बनता है, विरोध का कोई पक्ष नहीं बनता है। बाकी इस संबंध में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमेशा ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।